अब एक जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी था कि भैया अगर हम यहाँ पे आते हैं और अब गवर्नमेंट ने जैसे कि ये डिसीजन ले लिया कि भाई ये सारे नए जो भी रूल्स हैं, प्रपोजल्स हैं, क्या इस तरह से गवर्नमेंट पीएस। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैंने अभी वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि 5 से 6 नए प्रपोजल्स यूके गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की सोच रही है, मतलब नए 5 से 6 नए रूल्स लाने की सोच रही है। आप लोग सोच रहे हो रूल्स, भैया वो प्रपोजल थोड़ी ना रूल थे, वो तो ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने उसके बारे में डिस्कशन किया था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई ये जो चेंजेस है ना ये हम करने की सोच रहे हैं। अब उनको अप्रूवल मिल जाए, शायद अप्रूवल मिल चुका होगा जब भी उन्होंने प्रपोजल बताए हैं, तो वो इंप्लीमेंट होंगे। अब उसके बाद ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के और प्रोफेशनल्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे। अब जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादा बार उस चीज के बारे में ज्यादा लोगों ने पूछा है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। काफी सारे क्वेश्चंस हैं पीएसडब्ल्यू से लेके कि भाई वर्क परमिट जो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है उससे लेके, या फिर जो डिपेंडेंट आने वाले हैं प्रोफेशनल्स के ऊपर उससे रिलेटेड काफी सारे हैं। इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर मोस्टली क्वेश्चंस, जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कंसर्निंग थे। अगर फिर भी कोई रह जाता है क्वेश्चन तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दैट, या फिर मैं कमेंट में वापस रिप्लाई कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे दूं और आप लोग सही डिसीजन ले पाओ। अब पता है स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये भी होता है, कंसर्न होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, भैया कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, क्या करें, कहां पढ़ने के लिए जाए। कोई भी क्वेश्चन है ना बेझिझक आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया उससे हमारा काम नहीं होगा, हमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लिंक दिया हुआ है नीचे, टाइम बुक कर सकते हो आप मेरे साथ, वहां पे हम बात कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से वहां पे बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भैया यहाँ पे है ना कोई हमें स्पॉन्सरशिप जॉब ऑफर कर रहा है लेकिन हमें नहीं पता लग रहा, हम उसमें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि भैया ये जेन्युइन है या झूठ तो नहीं है, हमारे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे, सब कहते हैं यार किसी को इतने पैसे देने से पहले है ना किसी से पूछ बात कर सकते हो, मतलब एक सेकंड राय ले सकते हो, सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। तो मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हो, या फिर आप वैसे ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई ट्राई टू आंसर यू एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि यूके आप पढ़ने के लिए आ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करें, अभी भी उस कंफ्यूजन में हो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिस जहां पे बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस चलने में लगा हुआ है, तो फिर भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो और हम देख सकते हैं कि भाई आपकी जो डिग्री पढ़ने के लिए आ रहे हो या जो भी स्किल आप सीख के यहाँ आ रहे हो, क्या उसकी वैल्यू यहाँ पे है नहीं। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। इसी के साथ मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं एक चीज दिखाता हूं, एक आर्टिकल दिखाता हूं। वो आर्टिकल का जो टाइटल है वो है हु इज अलाउड टू कम एंड लिव इन द यूके। बीबीसी का आर्टिकल है, उसमें काफी डिटेल में काफी सारी चीजें बताई हैं। शायद वो आपको थोड़ी बहुत समझ में अंडरस्टैंडिंग देगी भाई क्यों यूके गवर्नमेंट इतने चेंजेस करने की सोच रही है और क्या है यूके एज ए ओवरऑल, कि अगर आप यहाँ पे यूके में पढ़ने आना चाहते हो या कुछ भी करने आना चाहते हो। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर हम देंगे। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं क्लियरली दिखाता हूं ये आर्टिकल। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल के अंदर जो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि यूके गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह ये क्यों ले रही है। तो ये है कल का आर्टिकल, हु इज अलाउड टू कम टू लिव इन द यूके। क्लियरली बहुत अच्छा टाइटल दिया हुआ है इन्होंने कि भाई क्योंकि इतने सारे रूल्स लेके आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कौन है अलाउड यूके में आने के लिए। यूके नेट माइग्रेशन हिट 606,000 इन 2022, हाईएस्ट फिगर एवर रिकॉर्डेड। ठीक है, हाउ मेनी माइग्रेंट्स कम टू द यूके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख लोग आए यहाँ पे, उसमें से 5,57,000 मीन 557,000 ने छोड़ा। उसके बाद जो नेट बच गए 606,000, मतलब 6 लाख लोग बढ़ गए इमिग्रेंट यूके के अंदर की पॉपुलेशन में एक साल के अंदर। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स ए रिकॉर्ड हाई एंड एन इंक्रीज ऑफ 118,000 ऑन 2021। 2021 में जितने आए थे उससे 1,18,000 ज्यादा थे, बहुत बड़ा नंबर है। तो माइग्रेशन एड्स रिकॉर्ड नंबर टू यूके पॉपुलेशन, टोटल अराइवल्स माइनस डिपार्चर, ये ग्राफ दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है इसमें। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम टू द यूके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप मोस्टली स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस को देख रहे हो। 2022 के अंदर गवर्नमेंट इशूड 485,000, 5 लाख करीब वीजा इन्होंने इशू करे। Half of those were granted to Indian and Chinese nationals. Okay, students from Nigeria were the next most common nationality of student visa holders, followed by Pakistan and Bangladesh. तो 5 जो नेशनलिटी थी जिनको सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा मिले वो ये थे। Students on post graduate courses could also apply for visas for qualifying dependents, husband, wife, civil और unmarried partner and the children under 18 years old. लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है, जो उन्होंने नया प्रपोजल दिया है। 2022 में 135,000 मतलब 1,36,000 कह लो वीजाज वर इशूड टू डिपेंडेंट्स, ओके, विच इज अ क्वाइट हाई नंबर। ठीक है ना, 8 टाइम्स के करीब है। हाउएवर ऑन 23rd of May गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं देंगे, सिर्फ पीएचडी जो करने के लिए आ रहे हैं उन्हीं को हम डिपेंडेंट वीजा देंगे फ्रॉम जनवरी 2024। हाउ हैज ब्रेक्सिट चेंज्ड इन इमिग्रेशन, ब्रेक्सिट से कुछ इफेक्ट हुआ है क्या? ब्रेक्सिट से तो क्या हुआ है, अगर ये नेक्स्ट ग्राफ आप देखोगे
नॉन ईयू माइग्रेशन हैज राइजन रैपिडली। नॉन ईयू जो माइग्रेशन है 2020 के बाद, कोविड के बाद से ऐसे ग्राफ गया है, बिल्कुल ये गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्राफ मतलब बिल्कुल स्लांट, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, ड्रास्टिक इंक्रीज जिसको कह सकते हो। और ईयू से तो बल्कि पहले इतने आते थे, 2018 में इतने आए, 19 में इतने आए, 20 में और कम हो गए, माइनस में हुए, मतलब आए नहीं है। यहां जो रह रहे थे ना ईयू के लोग, वो भी वापस चले गए। तो ये ग्राफ है, व्हाट आर द करंट वीजा रूल्स फॉर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, ठीक है। अगर जो यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, दो तीन चीजें, अलग अलग वीजा कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग वीजा होते हैं, उसके बेस पे स्किल्ड वर्कर वीजा जो है यहाँ पे, उसमें क्या होता है 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो 20 पॉइंट जॉब ऑफर के, 20 पॉइंट जॉब एट अप्रोप्रिएट स्किल लेवल, वही है एसओएल, शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में। अगर ज्यादातर इसमें कैटेगरी में क्या है, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट में केयर वर्कर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, नर्सेज, वेट्स, या इस लिस्ट को अगर हम खोल देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज निकल के आएगी। अगर ये लिस्ट है यहाँ पे, ये सारी की सारी जॉब्स हैं, हेल्थ सर्विसेज हो गया, रेजिडेंशियल डे एंड डोमिसिलरी केयर मैनेजर्स हो गया, बहुत सारी जॉब्स निकल के आ रही है, ठीक है। इसको आप आगे करते रहोगे तो ये आपको जॉब सारी दिखाता रहेगा। लेकिन हमारा जो था टॉपिक कि भाई व्हाट अबाउट सीजनल वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स भी आते हैं यहाँ पे। सीजनल वर्कर्स के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बोली हुई गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट हैज सेड 45,000 वीजास फॉर सीजनल वर्कर्स विल बी अवेलेबल इन 2023। मतलब 2023 में 45,000 सीजनल वर्कर्स को वीजा मिलेगा, विद पोटेंशियल टू इंक्रीज दैट नंबर बाय फर्दर ऑफ 10,000 इफ नेसेसरी। तो मतलब अराउंड 55,000 सीजनल वर्कर वीजा अलाउड होंगे इस ईयर में, 2023 में। ये तो था जो एक आर्टिकल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, दिखाना चाहता है यूके गवर्नमेंट ने क्यों इस तरह का डिसीजन लिया होगा। आप लोगों ने ग्राफ में देख लिया, नंबर्स देख लिए। अब बात ये आती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी उसके बाद के स्टूडेंट्स के। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि भैया जो यहाँ पे अगर वर्क परमिट, मान लो किसी ने वर्क परमिट में ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, टीयर 4 से टीयर 2 में अगर ऑलरेडी उनकी एप्लीकेशन चलने में लगी है, वो तो अफेक्ट नहीं करेगी। नहीं यार, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप जनवरी 2024 के बाद जो करोगे वो अफेक्ट करेगा। दूसरा ये क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे अगर डिपेंडेंट वीजा पे हम आ रहे हैं, मान लो कि प्रोफेशनल है, किसी को वर्क परमिट से रिलेटेड जॉब मिली है, टीयर 2 से रिलेटेड ऑलरेडी इंडिया से केयर होम के लिए भी जॉब मिल गई, उसके साथ अगर डिपेंडेंट आना चाहता है, क्या उसको अफेक्ट करेगा? क्या वो डिपेंडेंट उसके साथ आ सकता है? हाँ, उसके साथ डिपेंडेंट आ सकता है, क्योंकि डिपेंडेंट वीजा जो इन्होंने मना किया है वो सिर्फ किया है कि भाई अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री करने के लिए आ रहे हो या फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री करने के लिए आ रहे हो तो आप अपने साथ डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आ रहे हो, मतलब कि भाई पीएचडी लेवल की कुछ करने के लिए आ रहे हो, तो आपके साथ डिपेंडेंट आ सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको ध्यान में रखने वाली है, कि भाई अगर आप यहां पे डिपेंडेंट आ रहे हो तो ये नहीं है कि भाई अगर डिपेंडेंट्स के ऊपर उन्होंने कोई नई रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए कि भाई डिपेंडेंट्स काम नहीं कर सकते या वो अलाउ नहीं है। नहीं, आप फुल टाइम काम कर सकते हो। डिपेंडेंट जो पुराने जो रूल्स थे उसके बेस पे जो डिपेंडेंट को अलाउ था वो सारी की सारी डिपेंडेंट कर सकता है, पीएचडी के साथ आए या फिर वो कोई जॉब वीजा से डायरेक्ट लेके आ रहा है उसके साथ आए। तो ये क्वेश्चन अगर आपका है कि भाई हम अगर यहाँ पे वर्क परमिट पे आ रहे हैं ऑलरेडी तो हम क्या डिपेंडेंट ला सकते हैं? हाँ, डिपेंडेंट ला सकते हो। और अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स करने के लिए नहीं आ रहे, उसके अलावा उससे हायर लेवल की स्टडी करने के लिए आ रहे, तो आप अपने डिपेंडेंट ला सकते हो, बाकी नहीं ला सकते। अब एक जो क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी था कि भैया अगर हम यहाँ पे आते हैं और अब गवर्नमेंट ने जैसे कि ये डिसीजन ले लिया कि भाई ये सारे नए जो भी रूल्स हैं, प्रपोजल्स हैं, क्या इस तरह से गवर्नमेंट पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी कोई प्रपोजल लेके आएगी, पीएसडब्ल्यू को भी बंद करेगी? तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यूके गवर्नमेंट को भी पता है, यूके की यूनिवर्सिटीज को भी पता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो बिजनेस है वो 42 बिलियन पाउंड का है, 41.8 समथिंग कुछ है। उस बिजनेस को, इतने मोटे पैसे को ये नहीं रोकना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि वो आता रहे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इनको ये लग रहा था कि भाई हम स्टूडेंट्स तो चलो ठीक है आ रहे हैं, लेकिन इनको डिपेंडेंट्स भी इतने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो जॉब मार्केट है, ऑब्वियसली जो डिपेंडेंट आ रहे हैं या जो मेन एप्लीकेंट आ रहे हैं, सबको जॉब चाहिए। अब यूके की जनता को ये खुद ही अगर जॉब नहीं दे पा रहे तो वो जॉब के लिए इधर उधर घूम रही है, तो फिर वो बोलेगी यार इतने सारे माइग्रेंट आ रहे हैं, इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तुम उनको जॉब दे रहे हो, उनको जॉब मिल रही है, वो जॉब सारी खा गए हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़े, एक्शन लेने पड़ेगी भाई और माइग्रेंट थोड़े से कम आए, हमारे पास स्टूडेंट्स जो है प्रोफेशनल्स आए। तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि भाई यहाँ पे पीएसडब्ल्यू, मुझे नहीं लगता है पीएसडब्ल्यू बंद होगा, क्योंकि पीएसडब्ल्यू अगर बंद होगा तो यूके में स्टूडेंट्स आने बहुत कम हो जाएंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज सारे स्टूडेंट्स को खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि भैया अगर हम केयर होम में यहाँ पे हमें वीजा मिल जाता है या कहीं भी मिल जाता है, क्या हमें स्विच कर लें या नहीं करें? क्या हम सितंबर इनटेक में आएंगे, क्या हम स्विच करना ईजी होगा हमारे लिए, नहीं होगा? देखो, ये डिपेंड करता है कि भाई अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन, अब मान लो कोई सितंबर में तुम आते हो, सितंबर तक अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं कहती अभी तो, क्योंकि प्रपोजल है, प्रपोजल में अगर ये किस दिन से लागू होगा ये नहीं पता ना। अब जनवरी 2024 बोल रहे हैं, क्या पता इसको पीछे भी लेके आ सकते हैं ये। लेकिन अभी तक ऐसा है कि भाई हाँ, अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है, यहाँ पे कोई भी आपको टीयर 2 स्पॉन्सरशिप की जॉब देता है, तो यस यू कैन स्विच,
और जब आप उसमें स्विच करते हो तो डेफिनेटली ये नहीं है कि भाई आपने अगर रूल 6 जनवरी से लागू होना है तो अभी अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी तो अपने आपकी एप्लीकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, वो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछ सकते हैं कि भाई अच्छा आप अपने स्टूडेंट वीजा को इसमें स्विच कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस बारे में थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्टनेस कह सकते हो आप, ज्यादा हो सकती है। अब बात ये भी आ रही थी कि भैया यहाँ पे जो फीस भरने की बात हो रही है कि भाई यहाँ पे जो डिपेंडेंट्स की या मेन एप्लीकेंट्स की वो क्या है, वो ये है कि भाई अभी जो होता है ना कि भाई आपको जो दिखाने पड़ते हैं कि भाई अगर आप एक डिपेंडेंट अपने साथ लेके आ रहे हो तो मिनिमम इतने आपके अकाउंट में होने चाहिए, या फिर इतना जो पैसा है स्टूडेंट वीजा अगर आप लेके यहाँ पे आ रहे हो तो 30 डेज पुराना पैसा दिखाना चाहिए। शायद उस अभी तक इन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि भाई उसका क्या मतलब है, कि भाई क्या उसका रियल मीनिंग है। तो उसको शायद मुझे लगता है ये हो सकता है कि 30 डेज के बजाय कह सकते हैं 3 महीने पुराना होना चाहिए। डिपेंडेंट के अभी 1200 पाउंड तो उसको कह सकते हैं 1500 होने चाहिए। तो इस तरह की कोई चीज हो सकती है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे और मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये स्टूडेंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन है, डाउट है कि भाई PSW बंद ना हो जाए या वो सारी चीज ना हो जाए। तो मुझे लगा आप लोगों तक ये वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए जो मैं सोचता हूँ। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ पता लगा होगा, सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।